मजा आ गया। जो अगस्त का महीना था उस महीने में हमने फिजिकल मीटिंग्स का बहुत भरपूर फायदा उठाया, चाहे वो पटना का सेमिनार हो, जबरदस्त सेमिनार रहा। उसके बाद में रायपुर का जो आरटीपी था वो धमाकेदार आरटीपी रहा। इसके अलावा सभी लीडर्स ने, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो झारसुगुड़ा हो, चाहे यूपी एमपी हो, राजस्थान हो, चाहे केरला हो, कर्नाटका हो, बैंगलोर की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। और पूरा मतलब पैक पैक रहा पूरा का पूरा महीना। और महीने के लास्ट में कहीं ना कहीं मैं सोच पा रहा था कि सब लोगों से मिल नहीं पाया, तो आपने उस कमी को भी पूरा कर दिया आज मुझे इनवाइट करके। थैंक यू सो मच पंडा सर। तो थैंक आइए माय डियर फ्रेंड्स, आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप सब लोगों की परमिशन से। पंडा सर, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस यस यस। ओके ग्रेट, है ना। आप अनम्यूट हैं तो बीच बीच में आप मुझे गाइड करते रहें। आप बड़े यस भाई भी हैं और इस बिजनेस में आपने मुझे बहुत गाइड किया है, तो ग्रेट, यस थैंक सर। यू सो मच। बिल्कुल हाँ। तो आज की मीटिंग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। और प्रोवेदा को आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज से 26 महीने पहले हमने शुरू किया था बिजनेस, और कहाँ से कहाँ पहुंच गया ना, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और अभी तो ये शुरुआत है ना। ग्रेट। तो बहुत से लोग हो सकता है मुझे नहीं जानते होंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौर है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस में आप ही की तरह डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप ही की तरह मैं काम कर रहा हूँ। 26 महीने पहले मैंने इसको शुरुआत करी थी इसकी, और आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से आज Recording in हमारा जो सफर है progress. हमारा जो सफर है वो यहाँ तक पहुंचा है। और बहुत ही गौरवशाली हमारा सफर रहा है। 26 महीने के अंदर हमने जो कीर्तिमान अचीव किए हैं वो रियली काबिल तारीफ हैं। और इस सब में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आप सब लोगों को नमन करता हूँ, सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज की मीटिंग में जो हम आपसे बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि भाग्य, है ना, किस्मत। हर कोई इसको मानता है, इसको लक भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। हर कोई कहीं ना कहीं इसको मानता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस किस्मत को खुलने के लिए जो पहली चीज है वो है अवसर। एक अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है। और सिर्फ अवसर मिलने से कुछ नहीं होगा। इस अवसर को, अगर आप जागरूक हैं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप सतर्क हैं, अलर्ट हैं, और अगर आप अलर्ट होकर इस अवसर को पकड़ते हैं, तो आपकी किस्मत खुल सकती है। और इस अवसर को आज हिंदुस्तान में लगभग 1,50,000 लोगों ने, लगभग 1.5 लाख लोगों ने इस अवसर को पकड़ा है। और कहीं ना कहीं आज अच्छे अच्छे पे आउट के ऊपर हैं। हमारी इस मीटिंग के अंदर भी हमारे बहुत से साथी हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इवन 10 लाख और इवन 18 लाख के पे आउट पे भी है मंथली। तो इस अवसर को मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और इसको ईमानदारी से रखने की कोशिश करूंगा। और इसको पकड़ना ना पकड़ना आपका डिसीजन रहेगा, लेकिन अगर आप इसको पकड़ते हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो आज की मीटिंग में जो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे आज नए मेहमान आए हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, जो पहली बार आए हैं, आप लोगों ने इनवाइट किया है, तो आज पहले 15 मिनट हम उन नए मेहमानों से बात करेंगे, और प्रोविधा क्या है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ 29 तारीख है, हम क्लोजिंग पीरियड में जा चुके हैं। तो क्लोजिंग के ऊपर हमें क्या जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो हमें क्या जो टिप्स हैं, हमें क्या 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 काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और लास्ट का जो सेशन रहेगा, मैसेज बाय आवर कोर लीडर्स, हमारे जो स्तंभ है, जो हमारे पिलर्स हैं इस बिजनेस में, जिनकी वजह से आज ये बिजनेस इतना बड़ा हुआ है, उन सबका क्लोजिंग को लेकर के क्या मैसेज रहेगा, कैसे इस क्लोजिंग को बड़ा कर सकते हैं। जो 2.5 दिन हमारे पास बचे हुए, आज 29 तारीख हो चुकी है, 30 और 31, ये जो 2.5 दिन बचे हैं, इस 2.5 दिन के अंदर हम कैसे क्लोजिंग को बूस्ट कर सकते हैं, वो सक्सेस टिप्स जो है वो हम आज हमारे सीनियर साथियों से भी सुनना चाहेंगे। तो लेट्स वेलकम, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और सबसे पहले हम जो नए लोग हमारे इस मीटिंग में आए हैं उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम प्रोजेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, आप देखिए ये जो एक इनकम प्रोजेक्शन है, ये 1940 से इसकी शुरुआत हुई। अगर आप देखें तो दो तरह के यहाँ पे कैटेगरी है, आम आदमी और अमीर आदमी। जो आम आदमी है वो 1940 में 5 रुपए की इनकम किया करता था महीने की, और उसमें उसका दाल रोटी का जुगाड़ होता था। और जो अमीर आदमी था उस समय का, वो 10 गुना ज्यादा पैसा कमाता था। इस 10 गुना ज्यादा पैसा कमाने की वजह से दाल रोटी के अलावा उसके सपने भी पूरे हुआ करते थे। इसी प्रोजेक्शन को हम आगे चले, 1960 में आप देख सकते हैं क्या हुआ, 1980 में आप देख सकते हैं क्या हुआ, 2000 के अंदर ये फिगर बदल के हो गया 5,000 और 50,000। 2020 आया और ये फिगर बदल के हो गया 50,000 और 5 लाख। अगर आपकी इनकम इस समय अगर 50,000 है, तो इसका मतलब है कि आप आम आदमी में हैं। और अगर आपको अमीर आदमी बनना है, जो कि आपका अधिकार है, हर कोई बनना चाहता है, तभी आप इस मीटिंग में आए हैं, तो आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस प्रोजेक्शन को हम आगे बढ़ाएं तो 2040 भी आएगा, समय तो जाएगा, पक्का आएगा।
और 2040 के अंदर ये फिगर जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर आप 2040 के अंदर आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपीस पर मंथ है, तो आप सिर्फ आम आदमी रहेंगे, दाल रोटी का ही जुगाड़ आप कर पाएंगे। और अगर आपको अमीर आदमी बनना है, जो कि आपको बनना है, तो आपकी इनकम होनी चाहिए एक महीने की कम से कम 50 लाख रुपए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है, क्या आपके पास ऐसा कोई व्हीकल है कि आप 50 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच पाए? अगर नहीं है तो आपका इस मीटिंग में स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इस इनकम पे पहुंच सकते हैं। आपका वेलकम है। यहाँ पे 50 लाख की इनकम पे पहुंचने की दो कैटेगरी है। एक तो है नौकरी करके तो सिर्फ 0.001% ही लोग इतने बड़े सैलरी के ऊपर इतने बड़े पैकेज पे पहुंच पाते हैं। और दूसरा तरीका है बिजनेस करके। हाँ, बिजनेस पे पहुंच सकते हैं, लेकिन बिजनेस को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल बिजनेस की हालत आपको पता है क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक नई अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप 50 लाख के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आइए इन दोनों बिजनेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग, ये दो तरह के बिजनेस हमारे सामने हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके तहत प्रोडक्ट घूमते घूमते आपके पास पहुंचता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे कंपनी ने कोई सामान बनाया और वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत से लोगों के माध्यम से यहाँ पहुंचता है। और सबसे बड़ा पैसा जो है वो लगता है एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में। और इस विज्ञापन को हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं और इस विज्ञापन के प्रभाव में जाकर के दुकानदार को बोलते हैं कि हमें ये सामान दे दो। और विज्ञापन कैसे कैसे होते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है, आइए एक छोटा सा विज्ञापन देखते हैं। 40 सेकंड का एक विज्ञापन देखते हैं। इस 40 सेकंड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और किस तरह का ये विज्ञापन है, हमें क्या दिखाया जाता है, हम किस प्रभाव में जाकर के दुकानदार के पास सामान खरीदते हैं। आइए देखते हैं एक छोटा सा विज्ञापन। ये एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन है, 40 सेकंड का विज्ञापन है। इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। शरारत कर ले। ये आपने हो सकता है कि जो ये कोल्ड ड्रिंक है ये आपने कई बार पिया होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसको पीने के बाद कितने लोग हैं इस मीटिंग में जो हवा में उड़े होंगे या फिर जो दिखाया गया ऐसा हुआ होगा। ये एक काल्पनिक दुनिया है, ऐसा होता नहीं है। इस सिस्टम में दो तरह की कमियां पाई गई। पहला कि प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टली बनता था, क्योंकि बीच में सब लोग अपना मुनाफा कमाते थे। और दूसरा चांस हो गया यहाँ पे कि कभी कभी मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए कुछ लोग प्रोडक्ट के अंदर मिलावट करते थे, तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनने के चांस हो गए। इस सिस्टम के अलावा जो नया सिस्टम हमारे पास है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसमें बहुत सी कंपनियां काम कर रही है और आज हम जिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे आए हैं उसका नाम है प्रोवेदा। यहाँ पे फैक्ट्री जो पहले थी अभी भी है, और जो कस्टमर पहले था वो अभी भी है। अब उसको यहाँ पे कस्टमर ना बोल करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया और दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। बीच के लोगों को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो विज्ञापन आपने वहां देखा था ना, एक छोटा सा विज्ञापन मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहूंगा कि एक संतुष्ट ग्राहक जब विज्ञापन करता है, जब वो अ, अंदर से मन से दिल से जब उसकी बात आती है, तो कितनी सच्चाई उसके अंदर होती है। तो आइए आपको एक छोटा सा विज्ञापन में दिखाना चाहूंगा, एक संतुष्ट ग्राहक का जो दिल से इस चीज का विज्ञापन कर रहा है। देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आयशा फ्रॉम नलबारी असम। मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ ये सोप लेके। ये प्रोवेदा कंपनी का मिल्क एंड हनी सोप है। आप लोगों को पता है ये प्रोवेदा का 100% बाथिंग बार है। ये जो प्रोवेदा का सोप है ना, इसमें 78% TFM है। ये सोप लगा के मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई। ये जो सोप है ना, इस पे ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और हनी है, इसलिए इस सोप का नाम मिल्क एंड हनी है। आप लोग भी ये सोप यूज कीजिए और अपना अपना स्किन सॉफ्ट और सुंदर बनाइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। जय हिंद, जय प्रोवेदा। जय हिंद, जय प्रभुदा। इस सिस्टम में फायदे क्या हुए? क्योंकि जो नए लोग हैं उनको जब तक फायदे की बात समझ में नहीं आएगी तब तक वो काम नहीं करेंगे।
मुझे अच्छे से पता है। तो यहाँ 2 तरह के फायदे हुए माय डियर फ्रेंड्स। पहला फायदा ये हुआ कि आपको प्रोडक्ट जो है वो रीजनेबल रेट पे मिल रहा है। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जब बीच में कोई भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल क्वालिटी का मिल रहा है। ये 2 तरह के फायदे जब होते हैं तो लोग काम करना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर को। इसी चीज को समझ करके आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर आपके सामने है। हिंदुस्तान की बात करें तो 2019 में 132 करोड़ की आबादी थी और लगभग 13,500 करोड़ का टर्नओवर था। और गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2025 के अंदर ये 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। तो कितनी संभावनाओं से भरा हुआ ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप राइट टाइम पे बिल्कुल राइट बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। जब इतना बड़ा टर्नओवर होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो सोचिए आप लोगों का पे आउट, आप लोगों का जो इनकम है वो कहाँ पहुंच सकती है। इसके साथ साथ हम बात करें प्रोविदा की, तो 2010 से प्रोविदा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में इनका ऑफिस था और ये ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहे थे। अगर हम बात करें प्रोविदा की, तो ये आप फैक्ट्री देख सकते हैं प्रोविदा की। यहाँ पे लगभग 550 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हम किया करते थे और इसके साथ साथ 140 कंपनियों के लिए हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। 14 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी करते थे। और हमारे खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ आप देख सकते हैं प्रोविदा की। तो पिछले 10-12 साल से हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं। और जिन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर मिस्टर असीम सूद सर, जो कि कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं। मैं बिल्कुल दिल से चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं एक बार इनके सम्मान में, जहां भी बैठे हैं, एक बार जबरदस्त ताली जरूर बजा सकते हैं। ग्रेट। तो आज की जो जिन्होंने इसकी शुरुआत करी वो हमारे सामने है मिस्टर असीम सूद सर। इनकी क्वालिफिकेशन आपके सामने लिखी हुई, आप इन्हें अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ मई 2019 में इन्होंने डिसीजन लिया कि ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करनी है, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करनी है। और प्रोविदा हर्बल्स जो था वो प्रोविदा इंडिया बना। इसकी वेबसाइट providaindia.com के नाम से है। यहाँ पे आप सारी चीजें आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जब शुरुआत करी तो हम लोगों ने भी डिसीजन लिया कि हमें प्रोविदा करना है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था, जो सबसे बड़ा रीजन था, वो ये था कि प्रोविदा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था दो चीजों का। पहली चीज थी कि ये एक ऐसी कंपनी थी जो जिसे लंबा एक्सपीरियंस था मैन्युफैक्चरिंग का और जिसे लंबा एक्सपीरियंस था मार्केटिंग का। अगर एक अच्छी कंपनी जो पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और पिछले 12 साल से मार्केटिंग कर रही है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आती है तो बड़ा काम हो सकता है। और हमने इस मौके को सही टाइम पे पकड़ा और काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज 26 महीने के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट आपके सामने है। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं लीगल, जो किसी भी कंपनी को चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर वो कैटेगरी है जो एक कस्टमर को या फिर एक बिजनेसमैन को अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। यहाँ पे फूड भी है, एग्रो भी है, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, होम केयर, पर्सनल केयर, सैलून केयर। 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ में आपके सामने है। यूनिक प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, राइट प्राइसिंग और राइट बिजनेस वॉल्यूम के सामने। ऑफलाइन भी हम ऑफलाइन जो हमारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। हमारे पास दो बड़े मदर वेयर हाउस हैं, एक दिल्ली में है, एक गुवाहाटी में है। इसके साथ में 22 हमारे डिपो हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, जहां से प्रोडक्ट सप्लाई होता है। और आज लगभग 850-900 के आसपास मार्ट और शॉपीज हैं जहां से आप ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो लगभग 25,000 पिन कोड्स के ऊपर हम सर्विस दे रहे हैं। ऑनलाइन भी आप प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपके घर पे ऑनलाइन जो है डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगी। 2021 तक, अप्रैल तक हमारे बहुत सारे अचीवमेंट है, आप देख सकते हैं। तो मैं कई बार दिखाता भी हूँ, है ना। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, एक कंपनी का खुद का शानदार ऑफिस, इसके साथ साथ बहुत सारे अचीवर्स, चाहे वो रैंक अचीवर्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे एक्टिव प्रोडियंस आप देख सकते हैं, बहुत सारे रिवार्ड्स, अवार्ड्स, ये सारी चीजें हमारे अचीवमेंट रहा है। हम बात करें मार्केटिंग प्लान की, पैसा मार्केटिंग प्लान से आने वाला है। मैं खुद पिछले 26 महीने से आप ही की तरह इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। और मेरा जो लास्ट महीने का पे आउट था माय डियर फ्रेंड्स, वो लगभग 17,74,000 रुपए का था, एक महीने का पे आउट। तो ये पैसा आता कहाँ से, उसके लिए जो मार्केटिंग प्लान है उसको समझना जरूरी है। यहाँ पे हम 77% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये किस तरह से काम करता है, आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले मार्केटिंग प्लान के अंदर जो पहला पार्ट है वो है पैसा दोगे तो सामान मिलेगा। ये काम आप पहले भी किया करते थे। अगर आप प्रोविदा के अंदर भी पैसा देते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का रीजनेबल प्रोडक्ट मिलता है। और अगर आप हमारी तरह काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में अगर आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। ये दो ही स्टेटमेंट के अंदर ये पूरा प्लान हम कवर करेंगे। पहला, पैसा दोगे तो सामान कैसे मिलेगा। अगर आप सिर्फ दुकान चेंज करते हैं तो आपको लगभग 60% का यहाँ पे बेनिफिट होता है। इसमें 30% आपको रिटेल बेनिफिट होता है, साथ में 6% कंपनी के टर्नओवर का बेनिफिट होता है, जिसे हम क्लब बेनिफिट बोलते हैं। और यहाँ पे 33% हमें मेगा लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। आइए जानते हैं कैसे मिलता है।
रिटेल प्रॉफिट एमआरपी और डीपी का डिफरेंस होता है, जो कि आपको पता है लगभग 30% के आसपास आपको यहाँ मिलता है। पहले आप कस्टमर थे, जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आपको लगभग 30% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। इसके साथ साथ 6% आपको क्लब बेनिफिट मिलता है। 2 तरह के क्लब हैं, तो कंपनी के टर्नओवर का 6% आपको यहाँ पे रीपर्चेस क्लब का बेनिफिट मिलता है। और मेगा लॉयल्टी बोनस हमारे बिजनेस की बैकबोन है। जो भी प्रोडक्ट आप लगातार 3 महीने तक परचेज करते हैं अपनी आईडी के ऊपर, आपको चौथे महीने एवरेज लगभग 33% आप प्रोडक्ट जो है कंपनी की तरफ से आपको 100% फ्री मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार टूल है मेगा लॉयल्टी बोनस, और हमारे बिजनेस को बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप काम करते हैं तो पैसा कैसे मिलेगा? अगर आप दुकान बदलते हैं तो आपको क्या मिला मैंने बताया, लेकिन अगर आप काम करते हैं तो पैसा कैसे मिलता है, आइए जानते हैं इस मार्केटिंग प्लान को सिंगल पेज के अंदर। आपने डिसीजन लिया, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आपने काम करना शुरू किया। आपको सिर्फ 2 ही ग्रुप में काम करना है। इसको मान लेते हैं कि ए ग्रुप और बी ग्रुप। आपके पूरे ग्रुप में जिन भी लोगों को आप अपने नेटवर्क में शामिल करते हैं, वो अपने घर के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और अगर आपका बिजनेस 3000 बीवी की मैचिंग होती है, तो आपको यहाँ पे पहली इनकम मिलती है, जिसे बोलते हैं स्टार्टअप बोनस। 24% यहाँ पे टर्नओवर है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस आगे बढ़ता है, नए लोग ज्वाइन होते हैं, पुराने लोग रिपर्चेज करते हैं, और ये बिजनेस बढ़ के अगर 12,500 बीवी की मैचिंग होती है, तो आपको मिलता है यहाँ पे ट्रेवल फंड, जो कि 10% है। आगे बिजनेस बढ़ता है और 25,000 बीवी की मैचिंग होती है, तो आपको मिलता है कार फंड। 50,000 बीवी की मैचिंग पे आपको मिलता है स्टार बोनस, जिसे हम हाउस फंड भी बोलते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जब आपका बिजनेस और बड़ा होता है और 2 लाख बिजनेस की मैचिंग होती है, तो आपको मिलता है लाइफ स्टाइल बोनस। 25 लाख की मैचिंग पे आपको मिलता है लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस। और अगर आप डायमंड बन जाते हैं तो आपको मिलता है एनुअल बोनस। इसके अलावा जिन भी लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, आप जिनको डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं, वो लोग जितना भी पैसा कमाते हैं उसका लगभग 8% आपको मिलता है मेंटरशिप बोनस। तो बड़ा ही सिंपल सरल प्लान है। 3000, 12,500, 25,000, 50,000, 2 लाख, 25 लाख, डायमंड, मेंटरशिप बोनस। इस सिंगल पेज के अंदर ये पूरा प्लान खत्म हो जाता है। बड़ा ही सिंपल प्लान है, समझना आसान, लोगों को समझाना आसान, इसीलिए इतना जल्दी से फैल रहा है, जल्दी से डुप्लीकेट हो रहा है। इसके साथ साथ जो रैंक है, हमारा जो रैंक सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। आपने बिजनेस शुरू किया, आपका जो 2 ग्रुप है, ए ग्रुप और बी ग्रुप, एक्यूमुलेशन बेसिस पे अगर आपका बिजनेस 50,000 बीवी की मैचिंग होती है, तो आपको यहाँ पे पहला रैंक का पॉइंट क्रिएट होता है, और धीरे धीरे ये पॉइंट एक्यूमुलेट होते हैं। और जो हमारा रैंक सिस्टम है, आइए उसको देखते हैं। जब आपका 1 पॉइंट बनता है रैंक का, तो आपकी जो पिन है उसको हम बोलते हैं स्टार एग्जीक्यूटिव। और जब ये पॉइंट एक्यूमुलेट होते हैं, 5 पॉइंट के ऊपर स्टार गोल्ड, देन डिवाइन, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ईगल, रूबी, एमरल्ड, देन डायमंड, देन ब्लू डायमंड, क्राउन, ऐसे करते करते जो लास्ट का हमारा जो हाईएस्ट पिन है वो है WWW क्लब मेंबर। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा एक रैंक सिस्टम है। और कहीं ना कहीं बिजनेस में पैसे के बाद में जो है सम्मान जो है वो सेकंड भूमिका निभाता है। तो इस रैंक सिस्टम को भी समझना बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ बहुत सारे रिवार्ड्स, समय समय में बहुत सारे रिवार्ड्स आते रहते हैं। बहुत सारे ऑफर्स कंपनी की तरफ से आते रहते हैं जो आपके बिजनेस को बूस्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म एंड राइट डिसीजन। आज जो हमारे इस जूम मीटिंग के अंदर जितने भी हमारे नए मेहमान आए, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज 29 तारीख को आपकी किस्मत, आपका डिसीजन नहीं बदल सकती, लेकिन आज 29 तारीख को लिया हुआ आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी किस्मत को बदल सकता है। और ये डिसीजन ना सिर्फ आप, लगभग आज 1.5 लाख लोगों ने इस डिसीजन को लिया है, और पूरे हिंदुस्तान में आज बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहाँ कहाँ बढ़ रहा है मैं आपको फटाफट दिखाना चाहूंगा। ये बिजनेस कहाँ कहाँ बढ़ रहा है आपको दिखाना चाहूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज हर स्टेट में, है ना, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, हर स्टेट में आज जो है प्रोवेदा जो है वो छा रहा है। ये देखिए आपको मैं हमारे सुनील जी बोलते हैं कि ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ प्रोवेदा का कहर नहीं, और ऐसी कोई गली नहीं जहां प्रोवेदा की चली नहीं। एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है, बिल्कुल 100% मतलब प्रूवन स्टेटमेंट है। आज ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में छा रहा है। कहाँ कहाँ छा रहा है देखिए आप। केरला की हम बात करें तो साउथ के अंदर, केरला के अंदर बिजनेस चल रहा है। इसके साथ साथ हम बात करें तो बिहार में तो बिजनेस की बाढ़ आ रही है। इसके साथ साथ हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर अभी हमने आरटीपी करी थी, और बहुत ही शानदार माहौल था। लगभग 250 लोग उस आरटीपी के अंदर थे फुल डे के अंदर। तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है, सब जगह चल रहा है, सब जगह। चाहे आसाम की बात करें तो आसाम में भी चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बिजनेस चल रहा है। हम बात करें उड़ीसा की, जहां से पंडा सर बिलोंग करते हैं, बहुत शानदार चल रहा है।
हर जगह मतलब हर जगह अगर मैं आपको दिखाऊंगा सारे स्टेट्स तो बहुत डिले हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। गुजरात की बात करें तो पूरा गुजरात में भी बिजनेस की धमाल मची है सब जगह। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी के अंदर भी, आसाम के अंदर बहुत जबरदस्त चल रहा है सब जगह ना, इंक्लूडिंग कर्नाटक। हाँ, सतवीर सर हमारे बिलोंग करते हैं, कर्नाटक बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्नाटक के अंदर बेंगलोर में जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। जय हिंद, जय हिंद, तो कहने का मतलब है कि जब ये सब जगह चल सकता है माय डियर फ्रेंड्स, तो जहां से आप, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, वहां पे भी चल सकता है। यहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर लिखा है कि यू कैन डू इट, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अगर हिंदुस्तान में इतने सारे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आज की मीटिंग में आए हुए हमारे नए मेहमान जो पहली बार इस मीटिंग में आए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। बस अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं खुद ही आपके सामने एग्जांपल हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 12th पास है, और अगर मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, अगर मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, अगर पंडा सर इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आज की मीटिंग में आए हुए हमारे सारे नए मेहमान भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी मेहमानों को विश यू ऑल द बेस्ट, और हम मिलकर के इस बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। इसके साथ साथ जो सेकंड टॉपिक आज हमारा इस मीटिंग का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत फास्ट कवर कर रहा हूँ क्योंकि हमें आज हमारे जो कोर लीडरशिप है उनसे भी हमें मैसेज लेना है। क्लोजिंग टाइम, जी हाँ बिल्कुल, 29 तारीख आ चुकी है, और 30 और 31 2 दिन हमारे हाथ में है। आज को अगर मिलाएं तो लगभग 2.5 दिन हमारे हाथ में है, और ये 2.5 दिन जो है ना, ये बड़ा बड़ा रिजल्ट लेके आते हैं। मैं अगर बात करूं तो दो तरह की क्लोजिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। एक होती है जो हम नए लोगों को प्लान दिखा करके प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं, और एक क्लोजिंग होती है जो हम मंथ एंड में करते हैं, 31 तारीख को करते हैं, मंथली क्लोजिंग जिसे हम बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो मंथली क्लोजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस के अंदर। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपका एक तो पे आउट जल्दी आता है, जो भी आप 31 तारीख को बिजनेस करने वाले हैं तो 12 तारीख को आपको पे आउट आ जाएगा। तो आज यहाँ पे मैं आपको सेकंड जो हमारा ये पॉइंट है मंथली क्लोजिंग, इसके ऊपर आपसे आज डिस्कस करना चाहेंगे हम। तो सबसे पहली बात ये है कि जून के महीने में हमने एक नारा दिया था, हम सबने मिलकर एक नारा दिया था, जून का जुनून। और जून के महीने में हमने सारे प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ा टर्नओवर किया, बहुत सारे अचीवमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े पे आउट लिए, बहुत सारी नई पिने आई। और जून के बाद हमें लगा कि जून का बिजनेस तो बड़ा हो गया, जुलाई में क्या होगा। तो जुलाई का नाम हमने दिया था जुलाई का जलवा। और आपको जान के खुशी होगी कि जुलाई के महीने में हमने जून के महीने का जो बिजनेस था, प्रीवियस मंथ का जो बिजनेस था, उसको ओवरटेक करते हुए हमने जुलाई के महीने में और ज्यादा बड़ा बिजनेस किया। और अगस्त में कुछ लोगों ने बोला कि सर ठीक है जुलाई में हो गया, लेकिन अगस्त में क्या होगा। तो अगस्त के महीने में हमने नारा दिया था अगस्त की क्रांति। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि आप सब लोगों ने अगस्त के महीने में पूरी ताकत लगाई, और लगभग लगभग हम जुलाई के बिजनेस को टच कर रहे हैं। आज की डेट में आज 29 तारीख है, और हम जुलाई के बिजनेस को ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, और 2.5 दिन हमारे हाथ में है। इस 2.5 दिन के अंदर हम अगस्त के महीने में बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, और यकीनन कर सकते हैं और करेंगे भी। और क्योंकि क्रांति का नाम दिया है तो क्रांति तो मतलब क्रांति होती है ना। तो अगस्त के महीने में हमें बड़ा बिजनेस करना है, और उसके लिए ही मैं आज आपसे बात करना चाहता था, अगस्त की क्रांति। आज तारीख है 29 तारीख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कल 30 और परसों 31, ये आखिरी के 2 दिन जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगभग 19 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए। आज की मीटिंग में हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको भी लगभग मेरे मेरे बराबर या मेरे से भी ज्यादा समय हो चुका है। तो आप सब जानते हैं कि हम 25 तारीख तक, हर महीने की 25 तारीख तक लगभग 60% बिजनेस क्लोज करते हैं। और आखिरी के बचे हुए जो 4-5 दिन होते हैं, जो लास्ट के जो 4-5 दिन होते हैं, उसमें हम लगभग 40-45% बिजनेस क्लोज करते हैं। आखिरी के टाइम पे हम बड़ा बिजनेस करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग होती है। और कहीं ना कहीं हमारी हैबिट के अंदर भी है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं स्कूल में था, या आप लोग भी अगर अपनी बात करेंगे तो आप याद कीजिए कि एग्जाम से पहले, जब एग्जाम की डेट आने वाली है, उससे पहले सिर्फ एक दिन पहले जो हम पढ़ाई करते थे, मतलब मैं तो ज्यादा एवरेज था पढ़ने में, तो लास्ट की जो रात में हम पढ़ाई करते थे, उस पढ़ाई को करने की वजह से हम एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आते थे।
तो कहीं ना कहीं आखिरी के जो दिन होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। हम लास्ट मोमेंट पे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। हम कई बार ट्रेन भी भागते भागते पकड़ते हैं, कई बार फ्लाइट भी भागते भागते पकड़ते हैं। तो आखिरी का जो समय होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और ये 2.5 दिन जो आपके हाथ में है, ये बड़ा काम कर सकते हैं। 2.5 दिन में बड़ा चमत्कार हो सकता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। और उसमें सबसे पहली बात है, क्लोजिंग इज ए फेस्टिवल। बिना टेंशन लिए रिलैक्स होकर के इस क्लोजिंग को हमें एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना है। ये फेस्टिवल है, हमें क्लोजिंग को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना है। इस 2.5 दिन के अंदर हमें एक मैं जब क्लोजिंग हो रही होती है 31 तारीख को, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नए पिन आते हैं ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। कोई नए स्टार एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, कोई डिवाइन बन रहे हैं, कोई ईगल बन रहे हैं, कोई रूबी, इवन एमराल्ड, डायमंड तक। और जो माहौल बनता है ना ग्रुप के अंदर, मतलब बधाइयों का जो एक पूरा भंडार है ना, पूरा पूरा लाइन लग जाती है ना मैसेज की, कि हाँ मतलब कहाँ कहाँ से अलग अलग कोने से लोग, जब जब उनके वो बैनर आते हैं, तो एक त्योहार का मौसम बन जाता है। और रियली बनता है। ये क्यों बनता है, इस पे कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए। सबसे पहले, क्लोजिंग से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारी जो सेल्फ रीपर्चेज है, हम कई बार जोश के अंदर अपने आईडी के ऊपर जो हमें सेल्फ रीपर्चेज करनी चाहिए उसको भूल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज की इस मीटिंग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमें हमारी खुद की आईडी पे, ना सिर्फ खुद की आईडी, हमारी टीम के अंदर भी हमें फोकस करना चाहिए। कहाँ कहाँ पे कहीं कोई कोई लीडर ऐसा तो नहीं जो रीपर्चेज करना भूल गया हो। तो हमें रीपर्चेज का जो हमारा क्राइटेरिया है उसको एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे आपके सामने। स्टार्टअप बोनस अचीवर्स जो हैं, उन्हें कम से कम 100 बीवी की रीपर्चेज करना जरूरी है। इसके साथ साथ जो मेंटरशिप बोनस है और ट्रैवल बोनस है, यहाँ पे 250 बिजनेस वॉल्यूम की रीपर्चेज करना जरूरी है। इसके साथ साथ कार फंड और जो हमारा हाउस फंड है, जिसे हम स्टार बोनस बोलते हैं, यहाँ पे आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम की रीपर्चेज करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल बोनस एंड लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस, यहाँ पे अगर आप पहुंचते हैं या पहुंचने वाले हैं, तो अपनी आईडी के ऊपर आप 2000 बीवी की रीपर्चेज करना ना भूलें। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो जिन लोगों ने इस महीने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है, तो एक्टिवेशन और प्रो एक्टिवेशन जो है वो रीपर्चेज में काउंट नहीं होता है। कई बार हमें लगता है कि हाँ हमने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया तो ऑटोमेटिक रीपर्चेज होगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिवेशन रीपर्चेज में काउंट नहीं होता है। एक्टिवेशन के अलावा आपकी आईडी के ऊपर रीपर्चेज होना जरूरी है, अदरवाइज आपका पे आउट स्टेटमेंट क्रिएट नहीं होता है, बन नहीं पाता है। और हमारी पूरे महीने की जो मेहनत होती है, वो कहीं ना कहीं हम जब बिजनेस क्लोज होता है और स्टेटमेंट बनता है, तो हमें लगता है कि अरे हम भूल गए। तो ये जो 2.5 दिन है, इसमें हमें अपनी खुद की आईडी पे प्लस हमारी टीम की आईडी पे रीपर्चेज हुई कि नहीं हुई, हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा जो वेबसाइट है, उसमें जब आप जाएंगे जीनोलॉजी में, तो वहाँ पे एक प्लेसमेंट ट्री है, उसको आप देखेंगे, तो वहाँ पे जब भी जिस आईडी के ऊपर आप माउस को लेके जाएंगे, तो वहाँ पे रीपर्चेज हुई कि नहीं हुई वो उसमें दिखाएगा सेल्फ रीपर्चेज में। तो आप अपनी टीम में सबका चेक कर सकते हैं कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं अगर आपसे बात करना चाहूं, तो आखिरी के 2.5 दिन में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस पे फोकस करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमें नए लोगों पे फोकस करना चाहिए, या फिर जो पुराने लोग हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं उनकी रीपर्चेज पे फोकस करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि हमें हमारे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे परिवार में आ चुके हैं, जो हमारे रिपीट कस्टमर हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए आखिरी के 2.5 दिन में। जो नेचुरल ज्वाइनिंग आ रही है वो आती रहेगी, लेकिन जो जो लोग हमारे परिवार में ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या उन्होंने रिपर्चेज करी? अगर नहीं करी, तो आपकी जो लिस्ट है, जो आपकी ट्री है, उसमें आप देखिए, उन लोगों को आप फोन कीजिए कि सर क्लोजिंग का टाइम है और आपने रीपर्चेज नहीं किया है। उन्हें आप शॉपी मार्ट पे इनवाइट कीजिए और उनकी रीपर्चेज करवाइए। अगर बड़ा बिजनेस क्लोजिंग में करना है, तो हमें इस 2.5 दिन के अंदर ज्वाइनिंग पे फोकस ना करके रीपर्चेज पे, रिपीट कस्टमर पे फोकस करना पड़ेगा। तब जाकर के 2.5 दिन में हमारा बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप रिपीट कस्टमर पे, रीपर्चेज पे इस 2.5 दिन में फोकस करें। इसके साथ साथ अपनी टीम के अंदर आप रियल इंफॉर्मेशन शेयर करें। हमारे पास अभी ये 2 ऑफर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूंगा इस मीटिंग के माध्यम से कि हमारे पास जो पहला ऑफर है वो प्रो मिनी वर्ल्ड, 15 तारीख तक इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन कंपनी ने इस ऑफर को आप सबकी रिक्वेस्ट पे एक्सटेंड किया है। आप 31 तारीख तक प्रो मिनी वर्ल्ड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने 15 तारीख से पहले कर लिया था ऑलरेडी, उनके पास एक मौका और है कि वो अपनी आईडी के ऊपर
दोबारा से भी एक प्रो मिनी वर्ल्ड कर सकते हैं। प्रो मिनी वर्ल्ड का मतलब है कि अगर आप 5000 डीपी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 डीपी का वर्थ का प्रोडक्ट जो है वो कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलता है। तो ये एक बहुत शानदार टूल हमारे हाथ में है। ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी पूरी टीम में शेयर कीजिए। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने 15 तारीख तक कर लिया था वो लोग दोबारा से अपनी आईडी के ऊपर 5000 डीपी का मिनी प्रो वर्ल्ड का फायदा ले सकते हैं। मतलब आप अपनी आईडी पे 2 बार इसका फायदा ले सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो 31 तारीख तक भी इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगस्त के अंदर स्पीड बोनस पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर हमारा बिजनेस सपोज कीजिए 10,000 का हुआ है या 5,000 बीवी का हुआ है, तो अगर आप 12,500 बीवी की मैचिंग करते हैं तो जो पे आउट आने वाला है उसके साथ साथ आपको 750 रुपीज का एक्स्ट्रा स्पीड बोनस मिलने वाला है। अगर आपका बिजनेस 25,000 बीवी की मैचिंग होती है तो पे आउट के अलावा आपको 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा स्पीड बोनस मिलने वाला है। और ये जो पैसा है ये अकाउंट में ट्रांसफर होगा आपके। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की बात नहीं है, यहाँ पे ये पैसा आपके पे आउट के साथ में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस 50,000 बीवी की मैचिंग होती है तो आपको 3,000 का एक्स्ट्रा स्पीड बोनस मिलता है। तो ये एक बहुत ही शानदार ऑफर है जो कंपनी ने डेप्थ के बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपके सामने रखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डेप्थ के बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो लोग पहले पहले महीने में या दूसरे महीने में ट्रैवल फंड या कार फंड क्वालिफाई करते हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि क्वालिफिकेशन के अंदर ही वो ये जो पे आउट है, चाहे वो 1,500 रुपए का हो चाहे वो 3,000 का हो, ये इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये 2 चीजों का अपनी टीम में आप बताइए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। इसके साथ साथ एक काम आपको और करना चाहिए जो मैं पर्सनली खुद भी करता हूँ। मैं खुद क्या करता हूँ, सपोज कीजिए मेरी ए टीम है और बी टीम है, तो मैं क्या करता हूँ क्लोजिंग से पहले जो मेरी कोर लीडरशिप है, जो पाइपलाइन में जो मेरी लीडरशिप है, मैं उनका आईडी नंबर, उनका नाम और उनका करंट बिजनेस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 टीम है, ए टीम और बी टीम, तो उनका करंट बिजनेस 25 तारीख तक कितना हुआ है मैं उनसे बात करता हूँ फोन पे कि सर आपका बिजनेस इतना हो चुका है और आपका जो टारगेट बिजनेस है, जो टेंटेटिव बिजनेस है, वो आप कहाँ तक क्लोजिंग करने वाले हैं। तो मैं उनसे बात करके और उन्हीं के शब्दों में जो टारगेट होता है उनका वो लिख लेता हूँ। और जो ये आखिरी के जो 3-4 दिन होते हैं, इस 3-4 दिन के अंदर मैं उनसे बात करता हूँ कि सर आपका बिजनेस इतना हो चुका है, इतना करने से आप अपना टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो मैं पाइपलाइन में पूरा का पूरा बिजनेस उनका लिखता हूँ और इस एक्सेल शीट के हिसाब से मैं उनसे बात करता हूँ। और देखिए होता क्या है कि अगर इस टाइम पे जो क्लोजिंग का टाइम होता है ना, इस टाइम पे अगर आप अपनी टीम में सिर्फ फोन पे बात करते हैं और आपकी जो एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है उनके माध्यम से अगर आप अपनी टीम से फोन पे बात करते हैं और उन्हें थोड़ा सा हिम्मत देते हैं कि सर आप कर सकते हैं, आपका बिजनेस अभी सपोज कीजिए 30,000 बीवी हुआ है और 50,000 पे आपको जो है वो स्टार बोनस हाउस फंड मिलने वाला है, ये 20,000 का बिजनेस आप कर सकते हैं। सिर्फ कर सकते हैं बोलने से ही हमें क्या मतलब, आज के टाइम पे लोगों की चाहिए क्या है कि कोई आदमी हो जो उनके कंधे पे हाथ रखे और बोले कि हाँ आप कर सकते हैं। बस ये बोलने वाला कोई चाहिए। अगर आप अपनी अपलाइन के माध्यम से अपनी टीम में फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो रियली लोग कर सकते हैं। आपका जो ये विश्वास है, जो आपका ये मोटिवेशन है उनके लिए बड़ा काम करेगा। और जो हमारा प्लान है वो अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेट प्लान है। यहाँ पे 4 स्टेप है। पहला स्टेप है कि 3,000 बीवी जिन्होंने शुरुआत करी है आप उन्हें टारगेट दे सकते हैं इस 2.5 दिन में कि सर अगर आप 3,000 बीवी करते हैं तो आपका जो पहला जो इनकम है स्टार्टअप बोनस वो आपको मिल जाएगा। और जो 3,000 कर चुके हैं उनको अगले स्टेप पे मोटिवेट करें कि सर अगर आप 12,500 बीवी करते हैं तो आपका जो ट्रेवल फंड है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और जो 12,500 कर चुके हैं उनको आप अगला स्टेप का टारगेट दें कि अगर आप 25,000 बीवी करते हैं सर तो आपका जो है कार फंड अचीव हो जाएगा। और जो 25 कर चुके हैं उन्हें 50 का टारगेट दें और जो 50 कर चुके हैं वो 2 लाख का टारगेट ले सकते हैं। सिर्फ आपका एक विश्वास भरा फोन, एक ऐसा फोन जो उन्हें हिम्मत देगा काम करने की, सिर्फ एक एक आपका विश्वास कि हाँ सर यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, इतना ही तो चाहिए लोगों को। और क्या चाहिए? बाहर मार्केट में लोग बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बिजनेस में ये जो भरोसा होता है जो अपलाइन के माध्यम से पूरी टीम में शेयर किया जाता है, ये भरोसा बड़ा काम करवा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस 2.5 दिन में आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, आपका मतलब आपका जो मोबाइल है ना वो हमेशा चालू रहना चाहिए। आप सब लोगों से बात कीजिए और उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप कर सकते हैं। और 100% ये जो फोन होगा आखिरी के 2.5 दिन में ये बड़ा काम करता है। फोकस ऑन डेप्थ। बिजनेस को कभी भी ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर काउंट किया जाता है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं।
यहाँ पे नीचे से ऊपर आपकी जो डेप्थ है, जो लास्ट पॉइंट है, आप उस पर फोकस कीजिए, वहां से आप बिजनेस की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे जब आप ऊपर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आपने नीचे, अगर आपने सपोज करो आपने 10 20 50 हजार का बिजनेस डेवलप कर लिया, तो ये 10 20 हजार का बिजनेस ऊपर तक जाते जाते कई लाखों का बिजनेस बन सकता है। तो आपको डेप्थ पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप डेप्थ पे फोकस करते हैं तो ऊपर तक आपका जो टारगेट जो आपने लिया है, चाहे वो 2 लाख का हो, चाहे वो 25 लाख का हो, जो भी टारगेट आपने लिया है उसको आप हिट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी आपको नीचे से, डेप्थ से। एवरी स्मॉल बीवी इज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए हर वो बिजनेस, चाहे वो एक बीवी क्यों ना हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जो छोटा बिजनेस कर रहे होते हैं उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे लिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक प्रोविजन, हर एक साथी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें उसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखना है। आपने एक कहानी सुनी होगी रामायण के अंदर, राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था, तो उस निर्माण कार्य में बहुत सारे वानर और बहुत सारी गिलहरियां, उन्होंने अपना योगदान दिया। जो वानर थे वो शारीरिक रूप से बड़े बलवान थे, तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाने शुरू किए और वो एक ब्रिज का निर्माण करना शुरू किया। और वहीं पे बहुत सारी छोटी छोटी गिलहरियां थी, वो शरीर से इतनी बलशाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो भी उनकी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी के हिसाब से छोटे छोटे पत्थर उठा करके उस ब्रिज में रखने शुरू किए। तो वहां पे जो वानर थे उन्होंने बोला कि गिलहरियों को बोला कि गिलहरियों, तुम छोटा छोटा काम कर रही हो और गलती से हमारे पैर के नीचे आके दब जाओगी, तुम यहाँ से हट जाओ। और एक वानर ने क्या किया, गिलहरी को पकड़ के फेंक दिया, और वो गिलहरी जाकर के भगवान राम के पैरों में गिरी। और भगवान राम ने वहां पे अपनी लीडरशिप का वहां पे लीडरशिप को दिखाया। उन्होंने उस गिलहरी को पकड़ा, उसके हाथ पे, उसकी जो पीठ है उस पे हाथ फेरे। और आज भी बड़ा बड़ा फेमस है कि जो गिलहरी की जो पीछे जो निशान होते हैं, वो भगवान राम की उंगलियों के निशान थे। तो भगवान राम ने उस गिलहरी को पकड़ा और वानर के पास गए और उसे बोला कि आप बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो ये गिलहरी है, जो शरीर में छोटी है, बड़ा वजन उठा नहीं पाएगी, ये छोटे छोटे कंकर लेके आ रही है, और जो बड़े पत्थर आप डाल रहे हैं, उस बड़े पत्थर के बीच में कहीं ना कहीं गैप रह रहा है, उस गैप की वजह से पानी जो है ऊपर आ रहा है, और जो गिलहरी है छोटे पत्थर डाल रही है, तो कहीं ना कहीं उस गैप को फुलफिल कर रही है, और उस गैप को भरने की वजह से ये ब्रिज जो है, ये सेतु है, ये बन रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर। पहला कैरेक्टर है वानर का। वानर शक्तिशाली है, बड़े बड़े पत्थर उठा सकते हैं, उनमें इतनी ताकत है कि वो 200 किलो का पत्थर भी उठा सकते हैं, लेकिन वो 100 किलो का वजन उठा के लेके आ रहे हैं। तो जो आदमी आपकी टीम में बड़ा काम कर सकता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, उसे आप इस क्लोजिंग पे मोटिवेट कीजिए। इस 2.5 दिन के अंदर आप उसे मोटिवेट कीजिए कि आप अगर 50,000 बिजनेस कर सकते हैं, तो आप 2 लाख भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप 2 लाख, मतलब आप 200 किलो का वजन उठा सकते हैं, आप 2 लाख की मैचिंग कर सकते हैं। विश्वास दीजिए उसे, जो बलशाली है उसे विश्वास दीजिए, और जो जो कम काम कर रहा है, जिसने अभी शुरुआत करी है, जो बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहा है, उसे आप कहिए कि आप 2 ग्राम की आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आप 20 ग्राम का पत्थर उठा के लेके आ रही हैं। आप उसे प्रमोट कीजिए अपनी टीम के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया में आप उसे प्रमोट कीजिए। अगर उसका प्रमोशन होगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, तो बड़ा काम कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे लिए एक एक बिजनेस वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हमें सबके ऊपर फोकस करना है, किसी को हमें झटकाना नहीं है कि नहीं आप कम कर रहे हो, आप ज्यादा कर रहे हो। हमारे लिए हर आदमी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्लोजिंग का मतलब है कि आपने पूरे महीने में क्या किया। क्लोजिंग इज योर रियल मेजरमेंट। आपने पूरे महीने में क्या किया, वो क्लोजिंग बताएगी। आपने कितनी जूम मीटिंग अटेंड करी, आपने कितना अपने अपलाइन की बातों को स्वीकार किया, कितना उस पर अमल किया, आपने पटना आरटीपी में क्या किया, आपने रायपुर आरटीपी में आपने क्या किया, आपने कितने सेमिनार किए, कितनी होम मीटिंग करी, कितने प्लान दिखाए, ये सारी चीजें बताएगी आपकी क्लोजिंग पे। आपने क्लोजिंग कितनी बड़ी करी, उसके हिसाब से आपका आपका जो एफर्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग इज योर रियल मेजरमेंट। आपका रियल पैमाना है, वो माप आपका है कि आप क्लोजिंग पे आपका पूरे महीने का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे, पहले भी मैंने बताया आपको कई बार, आपको फिर बताना चाहूंगा कि 25 दिन में आपने जो एनर्जी लगाई, उससे आप यहाँ तक पहुंचे।
लेकिन आखिरी के 5 दिन में अगर आपने टीम वर्क करके पूरा माहौल बना करके अपनी टीम में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में, अगर आपने 5 दिन पूरा इकट्ठे होकर के और इस 5 दिन में अगर आपने एनर्जी के साथ-साथ में सिनर्जी लगा दी, तो बड़ा काम हो सकता है। यहाँ पे 2 फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। 25 दिन में हमने पूरा टीम वर्क किया, हमने बहुत सारी आरटीपीस करी, हमने बहुत सारे मीटिंग सेमिनार्स किए और जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन ये आखिरी के जो 2.5 दिन है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लगानी पड़ेगी सिनर्जी। यहाँ पे एक आप फोटो देख रहे हैं राइट साइड में, ये कुछ जवान हैं, फौजी जवान हैं जो कदम ताल कर रहे हैं, परेड बोलते हैं इसको। मैं भी पहले डिफेंस में था, नेवी के अंदर था, तो ये परेड हमने भी बहुत करी है। और कहा जाता है कि ये जो परेड है ये कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ब्रिज के ऊपर, किसी पुल के ऊपर ये परेड परेड करना, कदमताल करना बैन है। सरकार की तरफ से बैन है कि आप किसी ब्रिज के ऊपर कदमताल नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप एक साथ एक रिदम में एनर्जी को सिनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस ब्रिज के ऊपर आप कदमताल कर रहे हैं वो ब्रिज टूट सकता है। सोचिए आप, एक ऐसा ब्रिज जिसके ऊपर बहुत हजारों किलो के ट्रक, बड़े-बड़े वाहन जिसके ऊपर से निकल रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, और वहां पे कुछ सैनिकों की एक टुकड़ी अगर कदमताल करे और उस एनर्जी को सिनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो वो ब्रिज टूट सकता है। सोचिए आप, अगर 2.5 दिन में आपने अपने पूरी टीम के साथ मिलकर के कदमताल कर ली, अगर आपने उस एनर्जी को सिनर्जी में बदल दिया, तो बड़े से बड़ा टारगेट हिट हो सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस 2.5 दिन के अंदर आपको अपनी एनर्जी को सिनर्जी में कन्वर्ट करना है, और आप कर भी रहे हैं। ऑलरेडी मेरे को दिखाई दे रहा है कि आप कर भी रहे हैं। काम के लिए काम नहीं करना, रिजल्ट के लिए काम करना है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है, कंप्यूटर सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम की भाषा समझता है। जो हमारा कंप्यूटर है ना, प्रोवेदा का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ बीवी की भाषा समझता है। क्लोजिंग पे 31 तारीख को आपकी आईडी पे कितना बिजनेस क्लोज हुआ है वही समझता है। बाकी आपने पूरे महीने में क्या किया वो कंप्यूटर को समझ में आता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे काम के लिए काम नहीं करना है, यहाँ पे रिजल्ट के लिए काम करना है। और मैं तो कहता हूँ कि अंत भला तो सब भला। एक कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला। तो आपने पूरे महीने में क्या किया क्या नहीं किया, अगर आपने क्लोजिंग सही कर ली तो सब कुछ सही हो गया। शिव खेड़ा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। मैं दोबारा बोलता हूं, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। आपका रिजल्ट क्या है वही रिवार्ड होने वाला है। आपने कितनी मेहनत करी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आपने उस मेहनत को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया कि नहीं किया उससे फर्क पड़ने वाला है। उसी से आपका पे आउट बनने वाला है, उसी से आपका पिन लेवल बनने वाला है, उसी से आपके घर में खुशी आने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इस 2.5 दिन के अंदर अपने रिजल्ट को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कीजिए, तब जाकर के मजा आने वाला है। बिजनेस ऑफ स्पीड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस स्पीड का है, रुकने का नहीं है, थकने का नहीं है। इस 2.5 दिन के अंदर पूरी स्पीड के साथ, पूरी ताकत के साथ इसको बिजनेस को हमें क्लोज करना है, पूरी एनर्जी हमें लगानी है और हम बड़ा कर सकते हैं। स्पीड के साथ हमें इस बिजनेस को बड़ा करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था वेबसाइट से। अचीवमेंट का मतलब रेस, दौड़ है ये अचीवमेंट की, है ना। इस महीने में आप रूबी बनेंगे नहीं बनेंगे, आप एमराल्ड बनेंगे नहीं बनेंगे, आप डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे, आपसे पहले के लोग कहीं आपको ओवरटेक ना कर जाएं। हमारे यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जहाँ पे सुपर अचीवर्स लिखा हुआ है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि आपने किस तारीख को क्वालिफाई किया था। सपोज करो आपने रूबी का लेवल आपने जिस तारीख को क्वालिफाई किया था वो डेट लिखी रहेगी, और आपसे पहले कितने लोग हैं, आपसे बाद में कितने लोग हैं वो लिखा रहेगा। यहाँ पे जो आखिरी का नंबर है वो सबसे पहले नए पिन लेवल पे पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए एमराल्ड की रेस में हम बात करें तो 22 नंबर वाला जो व्यक्ति है वो सबसे पहले डायमंड बनेगा, 21 नंबर वाला उसके बाद डायमंड बनेगा, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 16 नंबर वाला उसके बाद बनेगा। लेकिन यहाँ पे रेस है, रेस में तो कोई भी ओवरटेक कर सकता है ना। हो सकता है कि 16 नंबर वाला 22 नंबर वाले को ओवरटेक कर जाए क्लोजिंग पे। क्लोजिंग पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये हर दिन बदलता है, हर दिन। और अगर आपने ओवरटेक किया तो आपका नाम ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सुबह उठ करके इस 2.5 दिन में इस सुपर अचीवर्स को आप जरूर देखें। ये आपको एक ताकत देगा, एक हिम्मत देगा बड़ा काम करने के लिए। और मैं अगर बोलूं तो अगस्त की जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
मैं आपको फटाफट बताना चाहूंगा अगस्त का जो बिजनेस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात है कि जून में जुलाई में हमने काम किया, अगस्त में ऑलरेडी बड़ा काम हो चुका है, और जो अगस्त की क्रांति है उसके हिसाब से रियली बिजनेस के अंदर भी क्रांति आ रही है। लेकिन अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए थोड़ा इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा 19 सितंबर 2021 प्रोवेदा के इतिहास का सबसे बड़ा फंक्शन दिल्ली के 5 स्टार होटल हयात के अंदर होने जा रहा है। फुल डे की आरटीपी रहेगी। अब तक का सबसे बड़ा फंक्शन, 26 महीने का सबसे बड़ा फंक्शन, जिसके अंदर 1000 क्वालिफाइड्स, मतलब मतलब नए लोग नहीं, जिन्होंने बिजनेस करके जो यहाँ पहुंचे हैं, 1000 लोग इस मीटिंग में रहेंगे। कंपनी ने इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है, 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां चल रही है। बड़ा आलीशान ये माहौल बनने वाला है। बड़ा स्टेज, रेड कारपेट, 1000 लोगों की भीड़, और इस मीटिंग के अंदर सेलिब्रेशन, नए पिन अचीवर्स का सेलिब्रेशन। और इस मीटिंग के अंदर आपको एक और बेनिफिट मिलने वाला है। अभी आज सुबह एक व्हाट्सएप आपके ग्रुप में भी आया होगा कि सितंबर में न्यू लॉन्चिंग, तो ये सरप्राइज है। कंपनी बहुत सारी चीजें नई लॉन्च करने वाली है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ऑफर हो। 19 तारीख का दिन बड़ा दिन बनने वाला है प्रोवेदा के इतिहास में। इस दिन बड़ा सेमिनार, बड़ा माहौल। लेकिन इस माहौल में मैं अगर आपको बोलूं, 19 तारीख के बाद में एक अगली मीटिंग होने वाली है 26 तारीख को, 26 सितंबर को कलकत्ता में। ये भी एक शानदार 5 स्टार रिजॉर्ट में होने वाली है। कलकत्ता में जो आईटीसी, एक बड़ा लग्जरी जो होटल है, वहां पे ये प्रोग्राम होने वाला है। तो ये 2 प्रोग्राम जो होंगे सितंबर के महीने में, इस प्रोग्राम में आपको बताना चाहूंगा कि आप 2 तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है इस प्रोग्राम में आने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप बाराती बन के आ जाओ। आप आओ आराम से इस मीटिंग के अंदर और जाके चेयर पे बैठ जाओ। उस मीटिंग में अच्छे अच्छे पिन अचीवर्स को स्टेज पे बुलाया जाएगा, नए पिन अचीवर्स का सम्मान किया जाएगा, डायमंड सेलिब्रेशन होगा इसके अंदर, है ना, न्यू पिन सेलिब्रेशन होगा इसके अंदर। इस मीटिंग में आप पूरे हिंदुस्तान के डायमंड्स को आप एक स्टेज पे देखेंगे। इसके साथ साथ इस मीटिंग में आपको आपने अब तक असीम सर को देखा है लाइव, लेकिन उनके परिवार को नहीं देखा। इस मीटिंग के अंदर असीम सर का पूरा परिवार होगा, हमारी पूरी फैमिली इस मीटिंग के अंदर होगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है इस मीटिंग में। पहला ऑप्शन है कि आप बाराती बन के आइए, जिनका अचीवमेंट हो रहा होगा, जिनको मालाएं पहनाई जा रही होगी, जिनको ट्रॉफी दी जा रही होगी, जिनके लिए तालियां बजाई जा रही होगी, आप भी उस भीड़ में शामिल हो जाएं और इन लोगों के लिए ताली बजाएं और मीटिंग के बाद अपने अपने घर चले जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस मीटिंग में बाराती बन के नहीं, दूल्हा बन के आए। और दूल्हे का जो रुतबा होता है, आप समझते हैं कि दूल्हा मतलब दूल्हा होता है। तो दूल्हा बन के आप कब आएंगे? जब आप नई पिन के साथ इस मीटिंग में पहुंचेंगे। हमारे यहाँ पे एक क्लब है जिसको हम बोलते हैं 1 लाख क्लब, 1 लाख का क्लब। हमारे परिवार में जो लोग 1 लाख से ज्यादा की इनकम अचीव कर रहे हैं पर मंथ की, उनको हमने एक क्लब का नाम दिया है जिसे हमने बोला है लखपति क्लब। तो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले महीने जुलाई के महीने में 56 लोग ऐसे थे जिन्होंने लखपति क्लब को अचीव किया, और ये वो हमारे धुरंधर साथी है जिन्होंने 1 लाख से ऊपर की इनकम को जनरेट किया। तो आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 19 तारीख को जो दिल्ली का इवेंट होने वाला है, जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसके अंदर 1000 प्लस लोग रहेंगे, इस मीटिंग के अंदर 1 लाख क्लब में आने वालों का एक अलग सम्मान होगा, उनका एक अलग सेलिब्रेशन होगा। और आपके पास ये 2.5 दिन बचे हैं। आपकी जो भी अभी बिजनेस की पोजीशन है उसके हिसाब से अगर आप लगभग 4 लाख के आसपास का बिजनेस करते हैं तो आप 1 लाख के क्लब में शामिल हो जाएंगे। और 19 तारीख को आपके पास मौका है कि आप बाराती बन के नहीं, दूल्हा बन के इस मीटिंग में आए। तो ऑप्शन आपके पास में है, चॉइस आपके पास में है, आप क्या बन के आना चाहते हैं। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आप अगर इस मीटिंग में 19 तारीख को या 26 तारीख को, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कलकत्ता हो, अगर इस मीटिंग में आप दूल्हा बन के आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस 2.5 दिन के अंदर आप पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और इस 1 लाख वाला जो क्लब है इसमें शामिल होंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस में। वक्त के साथ अपनी दौड़ को बराबर जारी रखो माय डियर फ्रेंड्स। कछुए सिर्फ कहानियों में जीता करते हैं, असली असली रेस में तो दौड़ने वाला जीतने वाला है। तो ये 2.5 दिन में कितना कौन दौड़ेगा मुझे पता नहीं है। जब क्लोजिंग होगी और बड़े बड़े अचीवमेंट आएंगे, जब बड़े बड़े सेलिब्रेशन होंगे, तो भगवान को ये मत बोलना कि मुझे मौका नहीं मिला था। आपके पास अभी भी 2.5 दिन बचे हुए हैं
पूरी ताकत लगाइए और इस 2.5 दिन के अंदर बड़ा बड़ा अचीवमेंट करके दिखाइए। क्लोजिंग इज ए फेस्टिवल, ये वीडियो मुझे बहुत पसंद है और इस वीडियो को मैं हर बार आपको दिखाता हूँ।